हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं गाइस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सी टेट, एम पी टेट, यूपी टेट, के वी एस, डी ट्रिपल एस बी और रीट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऐसा सब्जेक्ट है कि टीचिंग एग्जाम का कोई आप किसी भी तरह का कोई भी टीचिंग एग्जाम दे लीजिए, वहां पर आपको ये आता ही आता है। अलग अलग नंबर्स के वेटेज हो सकता है, लेकिन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमेशा पूछा जाता है। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और पीडीएफ के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, बायलिंगुअल लेकर चल रही हूँ गाइस, ताकि दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास द्वारा समर्थित है, मतलब किसको सपोर्ट करता है। कंडक्टिंग रिलीवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंट एज पॉसिबल, प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि वो ट्रेडिशनल चीज़ों को और ज़्यादा रीइंफोर्स करेगा, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाता है। फिर है प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेराइड एनवायरनमेंट, ये ठीक है। फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलेब्रेशन, ऐसा कभी नहीं होता है गाइस कि आप केवल एक व्यक्ति पर फोकस करें और जो पूरे ग्रुप में फोकस ना करके केवल एक ग्रुप पे फोकस, एक व्यक्ति पर फोकस करना अच्छी बात है, ऐसा नहीं होता, ये कैंसिल हो गया। कंडक्टिंग रिलीवेंट एंड वेल डिजाइन टेस्ट एज फ्रिक्वेंट एज पॉसिबल, ये कैंसिल हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा गाइस? थर्ड ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग रिच एंड वेराइड एनवायरमेंट, एक समृद्ध और विविध वातावरण उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज, जो मानव विकास है वो क्या कैसा है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या फिर अनमेजरेबल टू सर्टेन एक्सटेंट, और बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो गाइस ये दोनों प्रकार का होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट लीड टू एजुकेशनल बैकवर्डनेस, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक विछड़ेपन को, जो पिछड़ापन है उसको जन्म नहीं देगा? तो पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली दे सकता है, पुअर एजुकेशनल एनवायरनमेंट ये भी दे सकता है, ऑक्यूपेशन ऑफ फैमिली और पुअर इमोशनल क्लाइमेट। तो जहां पर भी अगर आप इमोशनली पुअर हैं, मतलब थोड़े से वीक हैं, तो ये तो इफेक्ट डालेगा ही। पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ये भी डालेगा, पुअर एजुकेशनल एनवायरनमेंट है ये भी डालेगा, लेकिन आपके जो फैमिली का ऑक्यूपेशन है ये कभी भी आपके शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। आपका चाहे परिवार किसी भी तरह का व्यवसाय करे, ये कभी भी कारण नहीं बन सकता गाइस। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को भी ये जो सीडीपी प्रैक्टिस हम एक सीरीज़ चला रहे हैं एमसीक्यूज़, जिसमें हम 1000 एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चलाएंगे, ताकि इस 1000 एमसीक्यूज़ करने के बाद आप कम से कम 30 में से 25 नंबर सीडीपी में ला पाएं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बारे में क्या बात सही है? सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, सही बात है। तो इसमें क्या है, सही पूछा गया है, तो भाई हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमें सही दिख रहा है। तो और देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज यूनी डायमेंशनल, तो केवल एक डायमेंशन में नहीं होता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। डेवलपमेंट इज डिस्क्रीट, मतलब असतत है, ऐसा नहीं है। जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है, वूम टू टूम चलती है, सबको पता होगा कि माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है और ये कब्र तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये हो गया कैंसिल। फिर आता है डेवलपमेंट बिगिंस एंड एट बर्थ, ऐसा नहीं है, अभी मैंने यहाँ पर आपको समझाई कि भाई बूम टू टूम चलती है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो समाजशास्त्रीय संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब्राहम मैस्लो वॉज बेसिकली अ प्रैग्मेटिस्ट, बिहेवियरिस्ट, ह्यूमनिस्ट और रियलिस्ट। तो क्या है गाइज? ह्यूमनिस्ट हैं, मानवतावादी हैं, ह्यूमनिस्ट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट कौन नहीं है? तो वॉटसन, भाई ये तो जेबी वॉटसन जो है वो बिहेवियरिज्म के फादर हैं। स्किनर बिहेवियरिस्ट हैं, पेवलॉव बिहेवियरिस्ट हैं, लेकिन जो कर्ट लेविन इनकी क्या है? फील्ड थ्योरी है। इनकी कौन सी फील्ड थ्योरी है? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। तो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। When children learn a concept and use it, practice help in reducing the errors committed by them. The statement was given by. इसमें गाइस क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि बच्चे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस आपने पढ़ा होगा, लॉज दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा। लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस हो गया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, और रिड्यूसिंग द एरर, ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी गई है कि भाई जितना ज़्यादा आप प्रयास करते जाएंगे उतनी आपसे एरर कम होती जाएंगी। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा गाइस। नेक्स्ट है लर्निंग क्या है? हैज़ वेरी लिटिल कनेक्शन विथ इमोशन। तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग की कनेक्शन कम रखती है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ लर्नर्स इमोशन, ऐसा नहीं है, वरना इमोशन लेस तो कोई व्यक्ति नहीं होता है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लर्नर इमोशन, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, इज नॉट अफेक्टेड बाय लर्नर्स इमोशन, ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशली एंड इमोशनली मैच्योर पर्सन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, जहां कहीं भी नोट दिया होगा इस थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा। तो क्या होगा? ही मेक्स conformity to social expectation his primary goal. Next, he is relatively free from anxiety. He is capable of existing control in the face of emotional stress. ये भी कैंसिल हो गया। He has a sense of humor and positive outlook on life. Not पूछा है हमसे कि कौन सी सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ये तो सारी चीज़ें हैं कि भाई एंजाइटी उसको नहीं होगी और कैपेबल हो जाएगा कि वो अपने फेस के जो इमोशंस हैं उसको स्टेबल कर पाए, और ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में देखे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं किसी भी एक सोशली और इमोशनली मैच्योर व्यक्ति की, ये तीनों विशेषता हैं। लेकिन हमसे नॉट पूछा गया है, मतलब जो विशेषता नहीं है। तो ही मेक्स कॉन्फॉर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशन इज प्राइमरी गोल, वो जो सामाजिक अपेक्षाएं उनको ही अगर अपना प्राइमरी गोल बना ले। तो गाइज कभी भी ये बात बहुत हद तक बिल्कुल सही है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग आपकी उसी हैबिट से खुश होंगे तो कुछ लोग उसी हैबिट से आपसे परेशान होंगे या आपको परेशान करने में लगे हुए होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि हम हर व्यक्ति को खुश करने में लगे रहें। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज के लिए लास्ट है, वाइल टीचिंग एज पर अ लेसन प्लान जनरली टीचर्स गिव लीस्ट वेटेज। क्या करते हैं जब भी कोई लेसन या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक के द्वारा सबसे कम किसे आंका जाता है? टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, ये तो भाई टीचर कर लेता है कि आपके पास क्या प्रीवियस नॉलेज है ये पता लगा लेंगे। मोटिवेटरी क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन और ब्लैक बोर्ड राइटिंग, तो आपका प्रेजेंटेशन देख लिया जाएगा, आपकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर ली जाएगी, ब्लैक बोर्ड राइटिंग देख ली जाएगी, लेकिन आपसे कभी भी मोटिवेटरी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जिससे कि आपको प्रेरणा मिल सके। जबकि आजकल का जो टीचिंग स्टाइल है वो इसी तरीके से होनी चाहिए ताकि बच्चा मोटिवेटेड फील कर सके कि हाँ वो भी कर सकता है, उसको भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो गाइज ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया जिसमें हमने 10 MCQs को डिस्कस किया। ये आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स में, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम नहीं, चाहे सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, कोई सा भी एग्जाम हो वहाँ पर आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और सीडीपी जो ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसके लिए आप लोग ये एमसीक्यू वाले ज़रूर जो सेशन है वो अटेंड कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना
और चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।